हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग जान ही रहे हैं कि EMRES का जो आपका अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी का मैं आप लोगों को आंसर की बता दे रहा हूँ। जो भी आपका GS पोर्शन है, कंप्यूटर और उसके बाद में आपका हिंदी, इन 3 पोर्शन का मैं जो जो भी आपके क्वेश्चन आए थे मैं उसका आपको आंसर की बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन फर्स्ट दिया है मिला लेते हैं कि कौन सा आपका सही होगा। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि जो असम राज्य है उसको हाल ही में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था, तो कौन से स्थान को? तो आपका वो था मोइदम। क्या था? मोइदम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो इसमें करेगा नहीं, कर चुका है, तो जो आपका कर चुका है वह है भारत। आप जान ही रहे हैं कि भारत के गोवा में इसका आयोजन किया गया था, तो ये गोवा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा निर्मित चैटबॉट नहीं है? अब आपसे ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन EMRES में ये बहुत पूछा जाता है कि नहीं है, ये नहीं वाला बहुत आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो डीप सीक ये कहाँ का है? तो ये चाइना का है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चित था, आप लोगों को पता भी होगा कहाँ का है, चाइना का डीप सीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल या पार्टी का चिन्ह कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए फिर आ गया नहीं है। ये नहीं वाला भाई साहब EMRES को पूछता है भर भर के क्वेश्चन। तो जो नहीं है इसमें वह भारतीय राष्ट्रीय दल चश्मा दिया हुआ है, तो यही आपका नहीं है। इनका नल है। क्या है इनका नल है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, नल। बाकी और सब सही है। तेलुगु देशम, लोक जनशक्ति पार्टी और बीजू जनता दल, इन तीनों का सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 20 देशों के समूह G20 जिसे आप बोलते हैं, उसका जो बैठक हुआ था 2025 वाला, वो कहाँ हुआ है? बस ये पूछा गया आपसे। तो ये आपका जो हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये PDF में फिर से स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखा हुआ है आपका, ये लिखा है कि 2024 तक उपलब्ध नवीन आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा की सेवा में महिलाओं की प्रतिशतता 5% से अधिक है? तो मतलब कहने का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा है, थल सेना, वायुसेना या आपका नौसेना, इसमें 5% से अधिक महिला हैं। तो जो आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना। थल सेना जो है अभी उसमें 5% से अधिक नहीं है, 4 पॉइंट कुछ ही हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति और जिस आधार से पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से इनको भी हटाया जाता है? तो ये आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारत का नियंत्रक और लेखा परीक्षक। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख है? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित पुस्तक हार्ट लैम्प की रचयिता कौन है? जो हार्ट लैम्प है इसको जो है 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सिलेक्टेड थी, और इसके रचयिता जो है वो कौन है? तो बानू मुश्ताक। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था और हाईलाइटेड था। GS क्वेश्चन में आप इजी किसी क्वेश्चन को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो नहीं जानता है उसके लिए हार्ड है, जो जानते हैं उनके लिए इजी है, तो इसलिए हाईलाइटेड थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं इजी ही कहूँगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे नहीं मिला हुआ है, जैसे ही मिलेगा तो मैं एक बार इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका 10 नंबर, लिखा है कि वर्ष 24-25 में 24-25 के लिए 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालयों या विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभागों को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यह कौन सा पुरस्कार दिया गया है इन लोगों को? तो इसमें जो ये दिया गया है इन लोगों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार राजभाषा
कीर्ति पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये तो आपका हो गया जीए वाला पोर्शन। उसके बाद में रीजनिंग आया था, तो रीजनिंग मैं कहूँगा रीजनिंग कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। पेपर जो है आपका रीजनिंग वाला ये इजी था भाई। कैसा पेपर था ये? इजी पेपर था आपका। तो ये पेपर आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। प्री एग्ज़ाम था तो इजी तो इसमें पूछा ही जाना था। पिछली बार प्री नहीं था, इस बार जो है प्री कराया है आयोग ने। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब देख लीजिए जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के हैं आपके। फिर मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ आपका जो अगला सेक्शन है रीजनिंग 20 किस रीजनिंग ये भी चल रहा है। रीजनिंग आपका ये लीजिए, यहाँ से रीजनिंग आपका ख़त्म हो चुका। अब आपसे पूछा गया है कंप्यूटर, इसमें जो आईसीटी के नाम से इसमें लिखा हुआ है जो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता। देख लीजिए कौन से साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। हार्डवेयर स्टोर से बिल्कुल नई खाली हार्ड डिस्क चुराना। देखिए हार्ड डिस्क चुराना तो एक आपका है अपराध, लेकिन साइबर अपराध में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि वो हार्ड डिस्क जो है वो खाली है और आप कहीं से चुरा रहे हैं, कोई शॉप से चुरा रहे हैं, तो इसलिए वो आपका साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी जो ये दिए हुए हैं ये सब आपके साइबर अपराध के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मैलवेयर से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फायरवॉल का करते हैं। किसका? फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है कह रहा है। तो जो एक उदाहरण होगा इसमें वो होगा आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है 34 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है आप लोगों को ये बताना है। तो जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? MS पावर पॉइंट। बाकी आप एंटीवायरस जानते हैं, यूटिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा। ये डिवाइस ड्राइवर ये सब वगैरह किसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नवीनतम संस्करण में MS वर्ड के दस्तावेजों का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो MS वर्ड का जो है .docx। कंप्यूटर का पेपर भाई बहुत आसान आया था, उम्मीद से ज़्यादा आसान आया था कंप्यूटर का क्वेश्चन। और प्री है तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन तो रहेगा ही, लेकिन ये है कि अगर UPSSC से मैं देखूँ इसको तो उसके सामने तो समझ लीजिए ये पेपर बच्चा ही है। बाकी चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है वो लिखा है कि इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें URL का उपयोग किया जाता है। किसका? URL का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विंडोज़ में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कॉपी करने के लिए भाई तो Ctrl+C ही है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C ही है। V से पेस्ट करते हैं, X से कट करते हैं, तो ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस संदर्भित करता है। अब देखिए IP एड्रेस वगैरह का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है डॉट एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका सामान्यतः उपयोग गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। अब देखो गेम खेलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 40 नंबर में लिखा है कि क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज का कौन सा एक उदाहरण है? तो क्लाउड स्टोरेज का जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन ड्राइव। क्या हो जाएगा? वन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डॉट एक डॉक्यूमेंट है जिसे सामान्यतः वेब ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है। तो किसको एक्सेस करते हैं बताइए आप लोग? तो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आईसीटी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है?
पारंपरिक पुस्तकालयों को अप्रचलित बना देता है, जानकारी तक तेज पहुंच, स्टोरेज और शेयर करने की सुविधा देता है, हार्डवेयर की लागत कम, और उसके बाद में कक्षाओं में शिक्षक की भागीदारी की न्यूनतम। क्या करता है, क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है, अब सही चलने का, ठीक रहने दो। तो इसका जो आपका हो जाएगा 42 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आईसीटी में डेटा को इंफॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है। आईसीटी में डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है। डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो इसका जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। डेटा कच्चे तथ्य हैं और इंफॉर्मेशन संसाधित और अर्थपूर्ण है, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है 44 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में आईसीटी के एक एकीकरण को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो आईसीटी जो है उसके एकीकरण को सबसे अच्छा दर्शाता है, कौन है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज आयोजित करना। ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज क्योंकि कंप्यूटर से आप ऑनलाइन क्विज वगैरह का यूज करते हैं, तो ये आप कोरिलेट कर भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन खाते के लिए एक अच्छे पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, जैसे साइबर सुरक्षा ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो पासवर्ड रहेगा वो सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा, तो सबसे ज़्यादा पासवर्ड जो आपका मजबूत रहेगा वो यहाँ रहने वाला है, क्योंकि इसमें @ परसेंटेज साइन स्टार, उसके बाद में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वर्ड्स लेटर जो भी हैं सब लिए गए हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। फिर लिखा है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आमतौर पर भाषण होता है, जिसमें कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है। यह आमतौर पर एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है जिसे लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कह रहे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आमतौर पर भाषण होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईमेल पे तो आमतौर पर भाषण होगा नहीं, ब्लॉग पे तो भाषण होगा नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो ऑडियो की बात कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पॉडकास्ट। लिखा हुआ है ओपन सोर्स ब्राउजिंग का उदाहरण है। ओपन सोर्स ब्राउजिंग का उदाहरण है, तो जो ओपन सोर्स ब्राउजिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोजिला फायरफॉक्स। क्या हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में HTTP के संक्षिप्त नाम में H का क्या अर्थ है। तो H का क्या अर्थ होगा इसमें, आप लोग बताइए। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस इसमें क्या हो जाएगा, 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बारकोड रीडर। स्पीकर तो आप जान ही रहे हैं, प्लॉटर आप जान ही रहे हैं, प्रिंटर का ही बड़ा रूप जो बैनर वगैरह छापते हैं वो प्लॉटर होता है, बाकी LED स्क्रीन तो आप देख ही रहे हैं, देखने वाली चीज़ है, वो तो आउटपुट दे रही है। इजी क्वेश्चन था। फिर लिखा हुआ है कि यह एक फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर इमेज और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कह रहा है यह फिक्स्ड लेआउट और फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है, तो ये क्या है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। चलिए तो नेक्स्ट में पहुँचते हैं, ये है मैथ। भाई जो UPSI वगैरह का मैथ कर रहे हैं ना, आप एक बार लेवल देख लीजिए, बस इससे ज़्यादा आपका लेवल नहीं रहने वाला है। एक बार जो भी UPSI वाले हैं सब लोग अच्छे से इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा पूरा, और देखिएगा कि हाँ आपका स्कोर क्या बन रहा है। 30 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, 30 क्वेश्चन में आपके क्या आपके स्कोर आ रहे हैं, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पेपर बहुत अच्छा पूछा गया है, बस अब यही है कि मैथ जो है मैं सॉल्व तो करवा सकता हूँ, बस प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास सॉल्व करवाने की व्यवस्था नहीं है। बाकी तो पेपर बहुत आसान पूछा गया है, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे पेपर को, पेपर बहुत ठीक ठाक है भाई, आसान मैं कह रहा हूँ, तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा,
किसी किसी के लिए पेपर आसान होता है, किसी के लिए थोड़ा सा हार्ड। तो मुझे मैथ थोड़ा सा आसान लगा, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। मैथ मेरा थोड़ा सा एक फेवरेट सब्जेक्ट में भी है, तो हो सकता है कि इसके वजह से लगा हो। बाकी जिनको नहीं आता है जो चीज़, वो हार्ड ही होता है भाई। पेपर प्री पूछा था तो प्री के लेवल में पूछा था, ठीक ठाक पेपर पूछा था। ये देख लीजिए। अब चलते हैं डायरेक्ट हिंदी पर। ये कौन सी भाषा है? भाषा सक्षमता परीक्षा। ये आपका अंग्रेजी है, तो भाई आप लोग अंग्रेजी जानती हैं कि अंग्रेजी में हम माहिर हैं, तो इसलिए इसको बताएंगे नहीं। हिंदी पे पहुँचते भाई, हिंदी का भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जल उर्मी है भाई, तो जलधन उर्मी होगा। आप लोग जान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? जलधन उर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है भात दाल का सामासिक विक्रय क्या होगा? तो भात दाल का क्या हो जाएगा भाई? भात और दाल हो जाएगा, भात और दाल हो जाएगा। तो ये सब बहुत इजी पूछ लिया था आपसे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो ये क्या हो जाएगा? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका क्या हो जाएगा? लोकोक्ति बताइए। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग गए। आए थे हरि के भजन को ओटने लगे कपास, बस वही आप समझ लीजिए। दूसरे काम के लिए आए थे, दूसरा काम करने लगे। सिंह का पर्यायवाची आपसे पूछा गया भाई, तो सिंह का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? केसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसरी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है आपका इसमें असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, तो क्या हो जाएगा? जय विजय। तो बात तो एक ही है, हार जीत। तो असंगत आपसे पूछा ना भाई, असंगत का मतलब कि जो असंगत है, तो जय विजय जो है ये आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बात एक ही हैं। रसोई घर जो होगा भाई, ये आपका इसमें रसोई घर में आप लोग जानते हैं सामासिक विक्रय अगर आपसे पूछ लेता कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है भाई। कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो इसमें होगा संप्रदान तत्पुरुष रसोई के लिए घर। किसमें दिया है? रसोई के लिए घर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तादात्म्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद। तो सूक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो शोधन उक्ति होगा भाई, शोधन उक्ति। शोधन उक्ति नहीं होगा, शोधन उक्ति होगा। ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक गलत इसमें आपको बताना है। सुसुप्त का मतलब जो सोया हुआ हो। शतावधानी जो 100 बातों को एक साथ याद रखता हो। विध्वंसक जो विनाश करने वाला है। और मंथर का मतलब जो बहुत तेज गति से कार्य करता हो। तो इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप लोग क्या करके आए हैं, कौन सा राइट आंसर सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100 जो आपका है वो इंद्र सुरेश इच्छा लिप्सा यमुना जानवी। तो इसका आपका हो जाएगा 100 का 4। यमुना जानवी, जानवी जो है आपका ये गंगा का होता है। किसकी? गंगा का पर्यायवाची है, ये आप ध्यान रखना। बाकी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो जो भी भाई बहन अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को एनालिसिस कैसा लगा आप लोग बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। उसके बाद में अगर आप लोग कहेंगे तो अगला जो भी पेपर आपके EMRS के हो रहे हैं, कल TGT PGT के हैं, तो उसका भी मैं एनालिसिस आप लोगों को करवा दूँगा। बाकी अगर मैथ रीजनिंग का भी आप कहेंगे तो मैथ रीजनिंग का भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं बना दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।